मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में एक नए शादीशुदा कपल होते हैं। वो दोनों शादी के बाद घूमने की प्लानिंग करते हैं कि चलो कहीं घूमने चलते हैं। अब ये घूमने की प्लानिंग करते हैं तो ये लोग क्या करते हैं, अपने घर से 2185 किलोमीटर दूर घूमने के लिए जाते हैं। अब एक दिन हो जाता है इनको घूमते हुए, 2 दिन हो जाते हैं, लेकिन अचानक से क्या होता है दोस्तों, ये लोग गायब हो जाते हैं। अब घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि आखिर ये लोग गायब हुए तो कहाँ हुए। इसीलिए लड़की का और लड़के का भाई, इन दोनों के भाई क्या करते हैं, 2185 किलोमीटर दूर जाते हैं, वहाँ पे जाके उनको ढूंढने लगते हैं। लेकिन ना तो वहाँ के लोग उनकी कोई मदद कर रहे थे, ना ही वहाँ की कोई पुलिस उनकी मदद कर रही थी। इसीलिए ये लोग क्या सोचते हैं, ये लोग वापस इंदौर आते हैं और वहाँ पे आके ये लोग क्या करते हैं, यूट्यूबरों और जो नए नए इन्फ्लुएंसर हैं उनका सहारा लेते हैं, उनकी मदद लेते हैं और उनको एक फ़ोटो देते हैं और कहते हैं कि जो कोई भी इन दोनों को ढूंढ के ला के हमें देगा या इनके बारे में कोई जानकारी देगा, हम उनको 5 लाख रुपए देंगे। अब दोस्तों होता क्या है, इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर क्या करते हैं, इनकी फ़ोटो को जो है इंटरनेट पे वायरल कर देते हैं। और जब ये फ़ोटो वायरल होती है तो ये फ़ोटो ना केवल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के मोबाइल में जाती है, बल्कि वहाँ के मुख्यमंत्री के मोबाइल में भी जाती है जहाँ पे ये लोग गायब हुए थे। यहाँ तक कि भारत के जो गृह मंत्री हैं उनके मोबाइल में भी ये फ़ोटो जाती है, और शायद ही कोई ऐसे लोग रहे होंगे जिनके मोबाइल में ये फ़ोटो नहीं जाती। अब दोस्तों जैसे ही ये मामला तूल पकड़ता है तो मध्य प्रदेश की पुलिस हो चाहे वहाँ की पुलिस हो जहाँ पे ये लोग गायब हुए हों, ये लोग इनको ढूंढने में लग जाते हैं। और आखिरकार जब लड़का मिलता है तो उसको मिलते ही उसके घर वाले रो रो कर बुरा हाल हो जाता है दोस्तों। दरअसल वो लड़का जो है मृत अवस्था में मिलता है और जो बहू है उसकी, यानी कि उसकी पत्नी, वो अभी तक गायब है। आज की कहानी से यही जानना चाहेंगे कि आखिर इनके साथ क्या हुआ होगा, ये लोग कैसे गायब हुए और ये लड़का आखिर कैसे मरा। आज इसी के बारे में जानकारी लेना चाहेंगे। तो दोस्तों आज की कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से। और इंदौर शहर में ही एक कैंट रोड है और कैंट रोड के पास एक इलाका लगता है जिसका नाम है साकार नगर। और साकार नगर का रहने वाला एक शख्स होता है जिसका नाम होता है राजा रघुवंशी, जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास होती है। ये ट्रांसपोर्ट में काम करता है। और यहीं की रहने वाली एक लड़की होती है जिसका नाम होता है सोनम, जो कि प्लाईवुड कंपनी में HR के पद पे तैनात थी। आज से लगभग 2-2.5 महीने पहले की बात है। ये दोनों मिलते हैं तो बातें होती हैं। अब इन दोनों के बीच में बातें होती हैं तो इसके बाद इनके परिवार के लोग मिलते हैं और इनकी शादी के बारे में बात होना शुरू हो जाती है। और शादी की डेट जो है फिक्स होती है 11 मई 2025 की। अब 11 मई 2025 को इनकी शादी बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से होती है। अब घर वाले बहुत खुश होते हैं और जो सोनम है अपने ससुराल आ जाती है। सास ससुर बहुत अच्छी तरह से इसको रख रहे थे, इसके साथ बहुत प्यार से रह रहे थे। तभी क्या होता है दोस्तों, चाहे राजा रघुवंशी हो चाहे सोनम हो, ये दोनों शादी के बाद क्या है, घूमने की प्लानिंग करते हैं। अब सोनम जिस जगह का नाम ले रही थी तो राजा रघुवंशी कहता है कि मैं तो यहाँ पे घूम लिया। अब सोनम दूसरी जगह का नाम ले तो वो कहता है मैं यहाँ पे भी घूम लिया। तो ये लोग क्या करते हैं, एक प्लानिंग करते हैं। ये लोग कहते हैं कि ऐसा है, हम कामाख्या चलते हैं, हम कामाख्या माता के दर्शन कर लेंगे और वहीं से आगे थोड़ी आगे गुवाहाटी के पास एक जगह है शिलोंग, जो कि मेघालय की राजधानी है। वो जगह देखने में बहुत सुंदर है, हरियाली रहती है और वहाँ पे बरसात आती है, पहाड़ियाँ हैं, झरने हैं, जंगल है, बहुत सुंदर जगह है घूमने की, क्यों ना हम लोग वहाँ पे चलें। अब राजा और सोनम दोनों मिलकर प्लानिंग करते हैं शिलोंग घूमने की। अब इसके बाद क्या होता है, जो सोनम है वो फ्लाइट की टिकट बुक करवाती है और फ्लाइट की टिकट बुक होती है 20 मई 2025 की। अब ये लोग क्या करते हैं, इंदौर से पहले बेंगलोर जाते हैं फ्लाइट के ज़रिए और बेंगलोर से जाते हैं गुवाहाटी। और गुवाहाटी में जाकर ये सबसे पहले क्या करते हैं, कामाख्या माता के दर्शन करते हैं। और वहाँ से दर्शन करने के बाद ये लोग जो है शिलोंग के लिए निकल जाते हैं। अब ये लोग शिलोंग पहुँच जाते हैं और वहाँ पे घूमने फिरने लगते हैं। तारीख आती है 23 मई 2025 की दोपहर लगभग
1:25 का समय होता है दोस्तों। होता क्या है, राजा की जो माताजी हैं, उनका नाम है उमा, वो क्या करती हैं, अपनी बहू को फ़ोन करती हैं। और जब वो फ़ोन करती हैं तो जो उनकी बहू है सोनम, वो फ़ोन पर हाँप रही होती है। तो उनकी सास बोलती है कि आखिर तुम हाँप क्यों रही हो? तो वो बताती है कि मैं पहाड़ी एरिया में हूँ और ऊंचाई पे चढ़ रही हूँ, इसीलिए मेरी हाँफनी भर रही है। अब वो लोग थोड़ी देर तक तो बात करते हैं, फिर सोनम अपनी सास से कहती है कि ऐसा है माता जी, मैं थोड़ी देर बाद आपसे बात करती हूँ, थोड़ा रिलैक्स कर लूँ, उसके बाद में मैं आपसे बात कर लूँगी। तो वो कहती है कोई बात नहीं, लेकिन तुम इतनी ऊंचाई पे जा क्यों रहे हो? अरे नीचे से भी तो बहुत अच्छे अच्छे व्यू मिल जाते हैं, तुम पहाड़ पे चढ़ रही हो। चलो कोई बात नहीं, अब जा रही हो तो संभल के जाना। अब बहू जो है फ़ोन काट देती है। अब इसके बाद क्या होता है, सास अपनी बहू के फ़ोन का इंतज़ार करती है, लेकिन बहू का फ़ोन लगता नहीं। इसीलिए थोड़ी देर बाद वो अपनी बहू को दोबारा से फ़ोन लगाती है, लेकिन अब उसकी बहू का फ़ोन नहीं लगता। वो अपने बेटे को फ़ोन लगाती है, बेटे का भी फ़ोन नहीं लगता। अब जब बहू और बेटे का फ़ोन नहीं लगता तो जो सास है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। इसीलिए वो क्या करती है, वो अपने बड़े बेटे को बुलाती है, सचिन को। वो कहती है कि देखो, ना तो राजा का फ़ोन लग रहा है, ना सोनम का फ़ोन लग रहा है, क्या बात है ज़रा तुम देखो। अब वो इधर से फ़ोन लगाता है तो फ़ोन नहीं लगता। अब इसके बाद जो उसका मझला भाई है, जिसका नाम है विपिन, विपिन भी आता है। वो भी अपने भाई को फ़ोन लगाता है, लेकिन फ़ोन लगता नहीं। ये लोग बार बार फ़ोन लगा रहे होते हैं, लेकिन फ़ोन नहीं लग रहा। अब घर के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अब इसी तरह से ये खबर जो है राजा के ससुराल पहुंच जाती है। राजा के ससुरालिया वाले भी उसको बार बार फ़ोन लगाते हैं, लेकिन ना तो राजा रघुवंशी का फ़ोन लग रहा है, ना ही सोनम रघुवंशी का फ़ोन लग रहा है। ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। ये लोग एक दिन इंतज़ार करते हैं, लेकिन फ़ोन किसी का लगता नहीं। क्योंकि एक बात और थी, जो राजा और सोनम हैं, जब ये लोग शिलोंग गए थे तो वहाँ से क्या है, अपनी फ़ोटोज़ को वायरल कर रहे थे, यानी कि सोशल मीडिया पे फ़ोटो डाल रहे थे, सभी लोगों से बात कर रहे थे, वो बता रहे थे कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। यानी कि ये लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन अचानक से इनके परिवार वालों से संपर्क टूट जाते हैं। अब घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, आखिर ये गए तो गए कहाँ। इसी बीच क्या होता है, जो लड़की का भाई है उसका नाम है गोविंद, और लड़के का जो मझला भाई है जिसका नाम है विपिन, ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों तय करते हैं कि हम लोग शिलोंग चलते हैं और उनको वहाँ पे जाके ढूंढते हैं। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, ये इमरजेंसी में शिलोंग की फ़्लाइट बुक करते हैं और ये लोग इंदौर से शिलोंग यानी कि 2185 किलोमीटर की फ़्लाइट तय करते हैं और 25 मई 2025 को ये लोग जो है शिलोंग पहुंच जाते हैं। अब ये लोग शिलोंग पहुंचते हैं तो जो गोविंद है और जो राजा का भाई विपिन है, ये लोग वहाँ पे जाके वहाँ के लोगों से मदद मांगते हैं, लेकिन इनकी कोई भी मदद नहीं होती। ये लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं, पुलिस स्टेशन वाले जो पुलिस वाले इनकी बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। अब ये लोग जगह जगह भटक रहे होते हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे होते हैं, लेकिन इनको ना तो अपने भाई और ना ही अपनी भाभी की कोई भी जानकारी नहीं मिलती। उसकी एक वजह और होती है, उसकी वजह दूसरी ये थी कि दोस्तों जो शिलोंग के लोग हैं वहाँ की भाषा अलग है। अब जब भाषा अलग है तो ना वो इनकी बात समझ पा रहे हैं, ना ये उनकी बात समझ पा रहे हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, ये लोग तय करते हैं कि हम लोगों को वापस इंदौर चलना चाहिए और इंदौर में जाकर जो इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर हैं, उनसे मदद मांगनी चाहिए, क्योंकि यहाँ की पुलिस तो हमारी मदद कर नहीं रही। और साथ में ही इंदौर में जो लोकल पुलिस है, जो कि इनकी भाषा जानती है, समझती है, उन लोगों के पास जाके अपने भाई और भाभी की रिपोर्ट लिखवा देते हैं मिसिंग की, ताकि हमारा कोई साथ दे सके। अब ये लोग इंदौर आते हैं, ये यूट्यूबरों से मिलते हैं, इन्फ्लुएंसरों से मिलते हैं, उनको एक फ़ोटो देते हैं और कहते हैं कि ये लोग हनीमून के लिए शिलोंग गए थे और वहाँ से अचानक गायब हो गए हैं। जो भी इनकी खबर देगा या इनके बारे में कोई जानकारी देगा तो हम लोग क्या करेंगे, उनको 5 लाख रुपए देंगे। अब जो इन्फ्लुएंसर हैं और जो यूट्यूबर हैं वो लोग क्या करते हैं, अपने अपने चैनलों पे इनकी खबर को दिखाना शुरू कर देते हैं। और ये जो फ़ोटो है इन दोनों का, चाहे राजा हो चाहे सोनम हो, इन दोनों के जो शादी के फ़ोटो थे उनको वायरल कर देते हैं। अब जैसे ही ये फ़ोटो वायरल होते हैं तो दोस्तों जगह जगह पे ये फ़ोटो पहुंच जाते हैं और जैसे ही आप YouTube खोलोगे तो सिर्फ इन्हीं के बारे में बात हो रही थी कि ये लोग घूमने के लिए शिलोंग गए थे और कहाँ गायब हो गए, क्या हुआ कोई पता ही नहीं है, और ना ही पुलिस वाले इनका साथ दे रहे हैं। अब ये फ़ोटो दोस्तों सीधे जो इंदौर के पुलिस कमिश्नर हैं उनके पास भी पहुंच जाती है और जो इनके भाई हैं
विपिन वगैरह, वो भी पुलिस कमिश्नर के पास जाते हैं और अपनी गुहार लगाते हैं कि देखिए ऐसे ऐसे करके मेरा छोटा भाई है राजा रघुवंशी, वो अपनी पत्नी के साथ घूमने के लिए शिलोंग गया था और वो अचानक से गायब हो गया। इसीलिए जो पुलिस कमिश्नर हैं संतोष सिंह जी, वो इस मामले को जो है गंभीरता से लेते हैं और वो आदेश देते हैं कि जितनी भी जल्दी हो सके इन लोगों को ढूंढा जाए। और अब इंदौर की पुलिस जो है वो शिलोंग की पुलिस से संपर्क करती है और संपर्क करने के बाद वहाँ पे भी ये फ़ोटो भेजा जाता है। अब ये फ़ोटो जो है बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा होता है, इतनी तेज़ी से वायरल हो रहा होता है दोस्तों, ये फ़ोटो एमपी के मुख्यमंत्री के मोबाइल तक में पहुँच जाता है। यहाँ तक कि मेघालय जो शिलोंग है, मेघालय के जो मुख्यमंत्री हैं उनके मोबाइल में भी पहुंच जाता है। भारत सरकार के जो गृह मंत्री हैं उनके मोबाइल में भी पहुंच जाता है। और जैसे ही ये मोबाइल बड़े बड़े लोगों के मोबाइल में ये फ़ोटो जो है बड़े बड़े लोगों के मोबाइल में पहुंचने लगा, इसी बीच आदेश दिया जाता है कि इन दोनों को जल्दी से ढूंढा जाए। मेघालय की पुलिस इन दोनों को ढूंढने में लग जाती है, जगह जगह चप्पे चप्पे पे इन लोगों को ढूंढा जाता है और पुलिस जो है पूरी सक्रिय हो जाती है इस मामले में कि अब तो इन लोगों को ढूंढना ही होगा। अब क्या होता है, एक आदमी का नाम सामने आता है, वो आदमी है सागर सेन सामलका। वो जो है वो जो आदमी है सागर सेन सामलका, वो स्कूटी वाला है जो कि स्कूटी जो है किराए पर देता है और उसी ने अपनी स्कूटी जो है राजा रघुवंशी को किराए पे दी थी 4 दिनों के लिए। उसका नंबर है ML05AA1427। अब क्या होता है, उसके पास जाया जाता है तो वो पुलिस वालों से कहता है कि साहब मेरी स्कूटी में जो है GPS है और GPS के ज़रिए हम क्या है अपनी स्कूटी को ढूंढ सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, इनकी स्कूटी की जो लास्ट लोकेशन थी वो ओसरा हिल्स है जो कि डबल डेकर के पास पड़ती है। और दूसरी बात ये थी कि यहीं का एक गांव का मुखिया होता है, वो पुलिस को कॉल करता है कि यहाँ पे हमारे गांव के पास एक स्कूटी जो है कई दिनों से खड़ी हुई है। अब गांव के मुखिया ने इधर से फ़ोन किया और जो स्कूटी का डीलर था उसकी लोकेशन भी पता चल जाती है, तो यहाँ की पुलिस जो है इस जगह पे जाती है और इसके बाद में स्कूटी को अपनी हिरासत में लेती है। अब क्या होता है, विपिन और गोविंद इन लोगों को अपनी तरफ से ढूंढ रहे थे। पुलिस ने इस मामले में 6 टीम बनाई थी जिसमें कि 35 ऑफिसर थे। अब क्या होता है, इस लोकेशन के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा जहाँ पे इनकी स्कूटी मिली है। इस लोकेशन पे जो है जब पुलिस इन दोनों को ढूंढ रही थी, राजा रघुवंशी और सोनम को, तो उस समय पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और कोहरा भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। इसीलिए इस मामले की जांच हो नहीं पा रही थी सही से, क्योंकि होता क्या है, बारिश यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही तेज़ होती है जिसकी वजह से पहाड़ सरकने लगते हैं, मिट्टी खिसकने लगती है। अब क्या होता है दोस्तों, इन दोनों को ढूंढते ढूंढते 11 दिन हो जाते हैं और 11 दिन बाद यानी कि 2 जून 2025 की दोपहर की लगभग 11 बजे की बात होती है। एक इलाका लगता है जिसका नाम है रियात अर्लिंग यांग, और रियात अर्लिंग यांग के पास एक पार्किंग है और पार्किंग के पास एक खाई है और खाई में लगभग 1000 फुट नीचे जो है राजा की बॉडी मिलती है। दरअसल जो वहाँ की पुलिस है वो ड्रोन उड़ा के देख रही थी आसपास के एरिया में, शायद जंगल में कहीं हो, कोई बात हो, तो 1000 फुट गहराई में राजा की बॉडी मिलती है जो कि पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुकी थी। इसीलिए उसको पहचानना बहुत ही मुश्किल था। अब जो राजा का भाई और सोनम की बहन जो थी, सोनम का भाई जो है वो भी शिलोंग में ही थे, उनको बुलाया जाता है, उनसे बॉडी को दिखाया जाता है कि आप लोग देखिए कि क्या यही राजा रघुवंशी है। अब जैसे ही राजा का भाई विपिन उसको देखने जाता है तो उसके हाथ में जो है राजा लिखा हुआ था, तो उसके हाथ पे राजा लिखा हुआ था। पहली पहचान तो ये थी और दूसरी पहचान ये थी कि राजा के हाथ में एक घड़ी थी जो कि इलेक्ट्रॉनिक घड़ी थी और वो राजा की ही थी। इसीलिए राजा का भाई विपिन एक बार में पहचान जाता है कि ये बॉडी जो है राजा की ही है। अब इसके बाद राजा की बॉडी का जो है पोस्टमार्टम कराया जाता है। पोस्टमार्टम करने के बाद क्या होता है दोस्तों, जो विपिन है वो अपने परिवार वालों को खबर देता है, वो बताता है कि राजा की बॉडी ऐसे ऐसे करके एक खाई में 1000 फुट गहराई में मिली है। लेकिन अभी तक सोनम का कोई भी जानकारी नहीं है कि सोनम कहाँ है, क्या हुआ उसके साथ, और वो लोग सोनम को ढूंढ रहे हैं। और जैसे ही राजा के परिवार वालों को राजा की मृत्यु के बारे में पता चलती है
तो उन लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। इसके बाद जो है राजा के परिवार वालों से मीडिया वाले मिलने गए थे। अब जब उनसे मीडिया वाले मिलने गए तो राजा के परिवार वाले एक बात कह रहे थे। वो कह रहे थे कि जिस जगह पे स्कूटी मिली है वहाँ से 25-30 किलोमीटर दूर राजा की लाश मिली है। इसमें कोई ना कोई तो बात है। अब राजा 25-30 किलोमीटर दूर पैदल तो जाएगा नहीं। और दूसरी बात यह है कि जहाँ पे इसकी बॉडी मिली है वहाँ पे उस पार्किंग के पास एक सीमेंट की बैरिकेटिंग थी और उस सीमेंट की बैरिकेटिंग को पार करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब आदमी कोई गलती से गिरेगा तो फिसलेगा नीचे। अब सीमेंट की बैरिकेटिंग को कूद के थोड़ी पार जाएगा। इसीलिए क्या है, उसके परिवार वालों को इसमें कोई ना कोई संदेह लगता है। उनको लगता है कि ज़रूर राजा के साथ वहाँ पे कोई वारदात हुई है और उसकी हत्या की गई है। उसकी वजह क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। राजा के हाथ में सिर्फ एक घड़ी पाई थी, बल्कि राजा के पास जो है कैश भी था। उसके हाथों में सोने की अंगूठियाँ थीं और चेन थी, पर्स था, मोबाइल थे और चार मोबाइल थे। वो सब गायब हैं, मतलब कि उसके पास एक भी मोबाइल नहीं मिला। इसीलिए घर वालों को जो है वहाँ पे कोई वारदात का वो लगता है कि हाँ जी इनके साथ में कुछ ना कुछ तो ज़रूर हुआ है। अब राजा की बॉडी मिल गई है, लेकिन जो दुल्हन है उसका अभी तक कोई भी अता पता नहीं है। अब दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा। जो बॉडी मिली थी राजा की, उसके पास में एक सफ़ेद रंग की शर्ट भी मिली थी, लेकिन वो शर्ट किसकी है उसके बारे में भी किसी को कुछ भी नहीं पता। और जो लड़की लड़के के भाई हैं उनका क्या कहना है दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ। लड़की लड़कों के भाई का कहना है कि जो गाइड है उसी की इस मामले में सारी मिली भगत है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस जगह पे ये स्कूटी मिली है वहाँ पे कोई भी घूमने नहीं जाता। घूमने क्यों नहीं जाता, उसकी एक वजह भी है। दरअसल वहाँ पे चोर उचक्के लुटेरे टाइप के लोग रहते हैं और वहाँ पे जाने वाले लोगों के साथ वो मारपीट करते हैं। उनके पास जो भी सामान होता है उसको लूट लेते हैं, यहाँ तक कि उनको जान से भी मार डालते हैं। अब गाइड का नाम सामने आया, इसके बाद में एक रेस्टोरेंट वाले का नाम भी सामने आता है। दरअसल राजा और सोनम जो है एक रेस्टोरेंट पे खाना खाने के लिए गए थे। वहाँ पे जो है उनकी रेस्टोरेंट वाले से भी किसी बात पर लड़ाई हो गई थी। अब रेस्टोरेंट वाले से किस बात पे लड़ाई हुई है ये अभी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि राजा और सोनम ही इसके बारे में सही से बता सकते थे। राजा अब मर चुका है, सोनम फिलहाल गायब है। इसके बाद जो है इनके जो 2 बैग थे, जो सामान ये अपने साथ लेकर गए थे, वो बैग जो है एक होटल के रिसेप्शन पे रखे हुए पाए थे, दोनों बैग। अब इसमें ये सोचने वाली बात ये है कि होटल के रिसेप्शन पर आखिर वो दोनों बैग क्यों रखे हुए थे। अगर कोई आदमी कहीं पे घूमने जाएगा तो वो रूम लेगा, रूम के बाद उस रूम के अंदर जाएगा, फ्रेश होगा, अपने सामान को वहीं रखेगा, उसके बाद में वो घूमने जाएगा। लेकिन राजा और सोनम के बैग जो हैं वो रिसेप्शन पे रखे हुए पाए थे। और तीसरी बात यह है कि इसमें जो है राजा के भाई को एक्टिवा वाले के ऊपर भी शक है। आखिर एक्टिवा वाले की मंशा क्या रही होगी कि उसने उसकी एक्टिवा यहाँ पे पाई है। मतलब कि चाहे गाइड हो, रिसेप्शन होटल वाले हों, चाहे रेस्टोरेंट वाले हों, चाहे गाइड हो, इन सभी को संदेह के घेरे में लेके देखा जा रहा है। अब पुलिस के ऊपर है कि आखिर वो क्या करेगी क्या नहीं करेंगे, क्योंकि राजा की बॉडी तो मिल गई है और सोनम जो है वो अभी तक लापता है। दूसरी बात यह है कि जिस इलाके में इनकी बॉडी पाई है वहाँ पे मूसलाधार बारिश हो रही है। अब मूसलाधार बारिश हो रही है तो देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। राजा की बॉडी जो है खाई में मिली थी 1000 फुट नीचे। अब मान के चलिए अगर पुलिस वाले उस समय पे ड्रोन लेके वहाँ पे नहीं जाते, 2-4 दिन बाद जाते, तो हो सकता था कि मूसलाधार बारिश की वजह से पहाड़ नीचे खिसक जाता और राजा की बॉडी दब जाती और राजा के बारे में भी किसी को कुछ नहीं पता चलता। अब वहाँ पे मूसलाधार बारिश हो रही है। अब मूसलाधार बारिश हो रही है तो हो सकता है कि सोनम के साथ कुछ घटना घटी हो तो वो कहीं गायब हो जाए, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अब पुलिस जो है कह रही है कि वो जांच पड़ताल में लगी हुई है और मेघालय पुलिस ने इस मामले में SIT टीम की गठन भी कर दिया है ताकि इस मामले की जांच अच्छी तरह हो। और घर वालों का कहना है कि इस मामले की जांच जो है वो CBI वालों से करवाई जाए, क्योंकि अब घर वालों का किसी के ऊपर भी बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। जिस समय पे
जो है सोनम और राजा रघुवंशी के भाई वहाँ पे गए थे, तो उसकी किसी ने भी नहीं सुनी। अगर वो सोशल मीडिया हैंडल वालों के पास नहीं जाते, यानी कि इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर हैं, इनके पास नहीं जाते, तो हो सकता है कि राजा भी कभी नहीं मिलता। अब जब सोशल मीडिया वाले हैं, उन्होंने उनकी मदद की, तब उसके बाद में पुलिस ने काम करना शुरू किया। अगर ये फ़ोटो वायरल नहीं होता, ना तो ये मेघालय के मुख्यमंत्री के पास जाता, ना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास जाता, ना ही ये देश के जो गृह मंत्री हैं उनके मोबाइल में जाता, और नहीं जाता तो ये मामला पता नहीं कहाँ पे ख़त्म हो जाता। इसके बारे में कोई भी कुछ नहीं कह पाता। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। होता क्या है, शादी के बाद बहुत सारे लोग जो हैं घूमने के लिए दूसरी जगहों पे जाते हैं, और जब वो वहाँ पे दूसरी जगह जाते हैं तो उन दूसरी जगहों के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो उनका साथ दें, उनकी मदद करें और उनसे प्यार से बात करें। क्योंकि जब आप उनका साथ देंगे, उनकी मदद करेंगे, उनसे प्यार से बात करेंगे, तो जब आपके पास जो परदेसी आया है वो वापस अपने शहर में जाएगा तो आपके बारे में तारीफ़ करेगा, और जब आपकी तारीफ़ होगी तो उनके जानने वाले भी आपके शहर में आएंगे, और उससे आपका रोज़गार बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। अब दोस्तों, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। राजा और सोनम जो हैं मेघालय जाने से पहले श्रीनगर जाने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन श्रीनगर जाने की प्लानिंग इनकी इसलिए फेल हो गई क्योंकि थोड़े दिन पहले श्रीनगर में भी कुछ ऐसा हमला हुआ था जहाँ पे हिंदुओं को चुन चुन के मारा गया था। इसीलिए इनके परिवार वालों ने इनसे मना कर दिया कि भाई श्रीनगर में नहीं जाना, वहाँ पे आतंकी हमला होते रहते हैं। अब ये लोग मेघालय चले गए। अब मेघालय में भी इनके साथ में ये गड़बड़ी हो गई। अब दोस्तों, ये सीधी सीधी बात है कि कहीं पे कोई यात्री आता है तो लोकल आदमियों की पूरी जिम्मेदारी बनती है उनके देख रेख की, और उनके साथ कुछ गलत ना हो। और तीसरी बात यह है कि अगर इनके घर वाले जो हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स या यूट्यूबरों की मदद नहीं मांगते, तो अब राजा के बारे में कुछ भी नहीं पता चलता, ना सोनम के बारे में कुछ भी नहीं पता चलता। और चौथी बात यह है कि यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ही मदद करेंगे क्या? सरकार का क्या काम है? सरकार को भी अपनी तरफ से इस मामले में पूरी नज़र रखनी चाहिए। दोस्तों, क्या कहना है आपका इस कहानी के बारे में? आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।